हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। आज है अष्टमी। आप सबको अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ पूरी नवरात्रि आप लोगों की बहुत अच्छे से गई होगी। और अष्टमी का दिन आज आ गया है। माता रानी की विदाई का दिन आ गया है। इस बार वैसे तो एक नवरात्र कम थे, लेकिन फिर भी जितने भी दिन माता रानी हम लोगों के साथ में रही हैं वो बहुत अच्छे से गए। तो अष्टमी के दिन हम सभी लोगों का व्रत रहता है। दोनों बच्चों का और हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों का रहता है। वैसे मैं और मेरी बड़ी बेटी व्रत रहते हैं। तो सुबह की पूजा हो गई थी। तो आज अष्टमी का दिन है, तो अष्टमी को नारियल का भोग लगता है, क्योंकि आज का दिन होता है महागौरी का। तो उन्हें नारियल का भोग लगता है। लेकिन यहाँ मैं दोपहर में बहुत अच्छी सी लौकी मुझे मिल गई थी, तो दोपहर में मैं ये बना रही हूँ लौकी की बर्फी। तो जिसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। वॉश करने के बाद में इसे घी से अच्छे से भून के खोया चीनी डाली है, फिर खोया डाल दिया है। और बस साधारण और सिंपल तरीके से ये मैंने भोग तैयार कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी 4 बजे के आसपास मंदिर, जो कि मेरे घर के पास में ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो सोसाइटी की सारी फ्रेंड्स थे और हम लोग मंदिर आए थे। वैष्णो माता जी के, माता वैष्णो जी ताला के वाली मंदिर जय पास माता में दी, ही बना घाटा हुआ वाली है। जय तो माता दी, घाटा वाली जय माता दी, और ऊंचा ऊंचा पर्वतों वाली की तो जय। यहाँ पर हम लोगों ने माता रानी के दर्शन करे। और भीड़ नहीं थी इस वक्त, क्योंकि मंदिर में सुबह के टाइम पे 1 बजे के आसपास, सुबह से 1 बजे के आसपास काफी भीड़ थी। फिर उसके बाद बीच में थोड़ा भीड़ नहीं थी। और फिर उसके बाद हम लोग आए हैं 4 बजे के आसपास। 4 बजे से भीड़ होना स्टार्ट हो गई थी। काफी अच्छी खासी, जब तक आरती वारती हुई तब तक काफी अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। और हम लोग जब तक चलने को थे, तो सही टाइम पे हम लोग गए हुए थे। और जिससे कि दर्शन भी हो गए, आरती भी मिल गई, और हमको को भीड़ का सामना भी नहीं करना पड़ा। वहां से आने के बाद में मैंने आज भी थी, तो मुझे बनानी थी माता रानी की भोग की थाली, क्योंकि हर अष्टमी को जब भी नवरात्र रहते हैं तो हर अष्टमी को मैं माता रानी की पूरी थाली भोग लगाती हूँ। तो वही मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत ज्यादा मैंने कुछ इस बार नहीं ट्राई किया है। सिंपल सी थाली मैंने बनाई है, क्योंकि बहुत सारा काम चल रहा है घर में। तो वो जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, आने वाले ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी, क्योंकि अभी इस वक्त काफी टाइम से, 1 डेढ़ 2 महीने से मेरे ब्लॉग भी रेगुलर नहीं आ पाए हैं। और जो आए भी हैं बीच बीच में, तो वो मैंने बस टिप्स एंड ट्रिक्स पे ब्लॉग डाले हैं, या कोई हॉल वीडियो आपके साथ शेयर किया है। रूटीन वीडियो नहीं शेयर किया है, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये अष्टमी और नवमी का मिक्स ब्लॉग होने वाला है। तो यहाँ पर सिंपल सी मेरी थाली तैयार हो गई है, जो मैंने बनाई है साबूदाना की खीर, और आलू टमाटर की सब्जी, समक राइस बनाया है, और साथ में दही। हम लोग व्रत में लेते हैं, तो वही सब सारी चीजें माता रानी के लिए भी हैं। तो ये भोग की थाली मेरी बेटी तैयार कर रही है, मतलब थाली लगा रही है। और वही भोग लगाएगी, क्योंकि ये और मैं व्रत हूँ। पूरे नवरात्र व्रत रहे। बाकी अष्टमी है तो आज सभी लोग व्रत हैं। तो फटाफट मैंने यहाँ पर सारी चीजें तैयार कर ली। शाम की आरती हो चुकी थी, फिर उसके बाद मैंने भोग लगाया। और यहाँ माता रानी के लिए सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ। इसके बाद माता रानी के भोग लगने के बाद में हम लोगों ने भी डिनर करा। रात के सारे काम निपटाए, किचन क्लीनिंग वगैरह सारे सभी कुछ निपटाया। फिर क्योंकि सुबह जल्दी उठना था, नौमी है कल, और जल्दी उठ के कन्या वगैरह करानी थी। तो इसलिए शाम का काम, रात का काम मैंने पूरा मतलब जल्दी खत्म कर लिया। और सुबह मैं 3:30 बजे के आसपास उठ गई थी।
सुबह उठ के सबसे पहले मैंने नीचे वाले फ्लोर की क्लीनिंग करी। और 2 फ्लोर हैं, जो लोग मुझे पहले से देखते हैं, तो 2 फ्लोर हैं, दोनों में क्लीनिंग वगैरह करना काफी काम हो जाता है। तो आज मैंने नीचे के फ्लोर की ही क्लीनिंग करी। और नीचे की फ्लोर की क्लीनिंग करने के बाद में फिर उसके बाद मैंने अपना भोग बनाना स्टार्ट करा, क्योंकि आज हवन भी होगा। और आज जो माता रानी को हलवा, चना और पूड़ी गोओं का भोग लगता है, वो भी बनना है। तो सबसे पहले मैं भोग बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने चने वगैरह रात में भिगो कर रख दिए थे। माता रानी के भोग बनाने के बाद में कन्याओं के लिए भी मुझे बनाना है। तो यही सारे काम हैं, तो जिसके लिए मुझे जल्दी उठना था, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाओ, आलस कर दो, तो फिर कन्या ठीक से नहीं मिलती हैं और फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, देर भी हो जाती है। फिर वो कन्या कई जगह खा चुकी होती हैं, तो आप जितना आप बनाओ ना, वो ठीक से खा भी नहीं पाती हैं। बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए इस बार मैंने डिसाइड करा कि मुझे थोड़ा जल्दी उठ के टाइम से सारी चीजें कर लेनी है, ताकि हमारा काम सही से हो जाए और कन्या मुझे सही से मिल जाए। तो यहाँ मैंने कुछ तैयारी रात में भी करके रखी थी, जैसे मेवे वगैरह काटना हुआ। सूजी का हलवा बनता है, तो सूजी को भून करके रखना। छोले की सब्जी मुझे कन्याओं के लिए बनानी है। तो उसको उसकी जो ग्रेवी बनती है, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च से ग्रेवी के लिए, अ, वो मैंने प्यूरी बना कर रखी। क्योंकि इसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं पड़ता है, और वैसे भी हम 9 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। चाहे मतलब घर में जो भी सब्जी बनती है, तो बिल्कुल सिंपल सी जीरे से और टमाटर से इसी तरीके से बन जाती है। 9 दिन तक लहसुन प्याज वगैरह नहीं चलता है। तो उसकी प्यूरी वगैरह मैंने बना के रख ली थी। ये छोटी छोटी सी तैयारियां जो थी, वो एक दिन पहले ही करके रख ली थी, ताकि सुबह सारे काम टाइम से निपट जाएं। क्योंकि कन्याओं को मैंने 7:30 बजे का बोल दिया था, और उससे पहले मुझे हवन वगैरह सारा ही कुछ काम कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर हमारा हलवा देखिए बनकर तैयार हो गया। चने भी बॉयल हो गए, जो काले वाले चने होते हैं वो बॉयल हो चुके हैं। अभी मैं छोले छौंक रही हूँ कन्याओं के लिए। तो ग्रेवी वगैरह मैंने पहले ही प्योरी वगैरह मैंने पहले ही से बना कर रखी थी, तो बहुत फटाफट 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैंने सारे काम निपटा लिए। 1 घंटे के अंदर मुश्किल से, क्योंकि 3:30 बजे उठी, फिर उसके बाद फ्रेशनर वगैरह, क्लीनिंग वगैरह करने में टाइम लग जाता है। आपके 1 घंटा 45 मिनट तो कहीं नहीं गए क्लीनिंग करने में। तो वो लगा, और फिर उसके बाद फटाफट मैंने काम करा। और आज पूजा भी, पाठ जो मैं करती हूँ वो भी मुझे करना था, हवन भी करना था, क्योंकि पंडित जी वगैरह मैंने नहीं बुलाए, क्योंकि इस समय पंडित जी के पास उतना समय नहीं रहता है। फिर अगर उनको बुलाओ, या तो वो टाइम से आ जाएं, अगर वो टाइम से नहीं आते हैं तो फिर और भी सारे काम डिले होते चलते हैं। तो इस वजह से जो नवरात्रि का हवन है, तो जैसे उन्होंने मुझे एक बार बता दिया था कि किस किस तरीके से करना है, उसी तरीके से मैं अपने आप स्वयं ही कर लेती हूँ। तो ये सारे काम करने थे, तो फटाफट मैंने किचन का काम निपटाया। बच्चों वगैरह को मैंने सबको पहले ही उठा दिया था, तो वो भी नहा धो के रेडी हो गए हैं। कुछ हस्बैंड सामान लेने गए हैं, जो भी थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो लेने गए हैं। छोटा मोटा देखिए लगा ही रहता है। बच्चे अपने अपने काम में, क्योंकि दोनों बच्चे उठ गए थे टाइम से, तो उन्होंने ऊपर की क्लीनिंग कर ली। क्लीनिंग करने के बाद में वो अपना फ्रेश वगैरह हुई, और नहाना धोना, पूजा की तैयारी में भी, बड़ी वाली बेटी पूजा की तैयारी में भी लगी हुई थी। तो इसी तरीके से मिलकर हम लोगों ने सारा काम कर लिया। और बहुत सही टाइम पे हमारी खाना भी बन गया, प्रसाद भी बन गया। और हवन हम लोगों का 6:30 पौने 7 बजे तक हवन हमारा हो गया था। तो इसी जल्दबाजी में मैं आपको टाइम भी नहीं दिखा पाई, और ना ही कुछ और शो कर पाई। तो फटाफट मैंने सिर्फ ये पूजा का, अष्टमी और नवमी का छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है। ऑलमोस्ट सभी की अष्टमी नवमी इसी तरीके से जाती है, लेकिन फिर भी मैंने छोटा सा प्रयास आपके साथ जो मैंने किया है अपनी अष्टमी नवमी के लिए, वो आपके साथ शेयर करा है। उम्मीद करूंगी पसंद आएगा आप लोगों को।
और पसंद आया तो प्लीज कमेंट वगैरह जरूर करिएगा। और यहाँ माता रानी के दर्शन कर लीजिए अच्छे से। ये हमारे ज्वारे हैं। तो इस बार इसी तरीके से हुए। और दर्शन करिए, हाँ, आप लोग। और यहाँ कन्याएं जमाई हैं मैंने, तो कन्याएं भी अच्छे से मिल गई थी। तो इसी के साथ में ये छोटा सा ब्लॉग आप एंजॉय करिए। मैं यहाँ से आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।